हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विश्वेंदु गौर है और मैं फिलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 नोएडा में प्लास्टिक सर्जन हूँ। आज हम बात करते हैं पुराने क्रॉनिक घाव के ऊपर। क्रॉनिक वुंड्स जो भर नहीं रहे हैं, बहुत लंबे समय से कहीं पर घाव हैं और वो भर नहीं पा रहे हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा ना इन्फॉर्मेशन है और ना लोग इनको कैसे टैकल करना है वो जानते हैं और ये बहुत परेशानी का सबब होते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं क्रॉनिक वुंड्स के ऊपर। क्रॉनिक वुंड्स क्या होते हैं? क्रॉनिक वुंड्स वो होते हैं जो कि कहीं पर कोई चोट लगने से, कोई इन्फेक्शन होने से, कोई कैंसर के बाद होने से, वहाँ पे सर्जरी होने के बाद से या किसी ऑपरेशन के बाद से कहीं पे कोई घाव बना है और वह घाव हमारे नॉर्मल तरीक़ों से, ड्रेसिंग से, उसको जो हमें बताया गया है डॉक्टर ने उसके द्वारा करने के बावजूद भी वो घाव भर नहीं रहे हैं। और वो घाव क्यों नहीं भर रहे हैं? ज़्यादातर केसेस में वो या तो हमारा जो मरीज़ है उसको इतनी सारी कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कि और सारी इलनेसेस हैं, डिजीज़ेज़ हैं, जिसके चलते शरीर की जो इम्यूनिटी है और जो प्रतिरोधी क्षमता है, घाव को भरने की क्षमता है, वो बहुत कम हो गई है, जिसके चलते वो घाव नहीं भर रहे हैं। या फिर उसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो इतना ज़्यादा हो गया है, वो किसी भी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रहा है और वो घाव नहीं भर पा रहे हैं। और या फिर कई बार ऐसा होता है कि शुरू के समय में थोड़ी लापरवाही दिखाई और उसके बाद अब वह घाव इस स्टेज में पहुंच गया है कि वह भर नहीं रहा है, आसपास की कंडीशंस अच्छी नहीं है। तो इन सभी घावों को चलते हमें कुछ स्पेशलाइज कदम उठाने पड़ते हैं इन घावों की केयर करने में, इनको भरने में। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी होती है वो ये है कि क्योंकि ये घाव पुराने हो चुके हैं, लंबे समय से हैं, तो इनका ट्रीटमेंट में भी समय लगता है। इनके ट्रीटमेंट जादू नहीं होती है, 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में ये घाव भरते नहीं हैं। पर हाँ, हमारे रेगुलर प्रयासों से और हमारी प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ इन घावों को भरने का बहुत अच्छा स्कोप होता है। इसके अंदर अब हमको क्या ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज़ तो मरीज़ का जो न्यूट्रिशन है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मरीज का न्यूट्रिशन अगर अच्छा होगा, शरीर के अंदर न्यूट्रिशन जाएगा, तभी घाव को भरने में। न्यूट्रिशन इज़ लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स। जब तक आप अच्छी ईंटें नहीं लगाएंगे तो आपकी बिल्डिंग ढंग से बनेगी नहीं। तो इसलिए मरीज़ का न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, उसका लाइफस्टाइल, उसका रख रखाव बेहतर होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब अगर घाव लंबे समय से होता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया घर कर जाते हैं। अगर वो फ्रैंक वहाँ पर पस नहीं बना रहे हैं, इन्फेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो भी वो एक छोटी मात्रा में वहाँ मौजूद रहते हैं। जब भी इम्यूनिटी कम होती है तो बढ़ जाते हैं, लेकिन पूरी तरह वहाँ से हटते नहीं हैं। वो घाव के ऊपर एक परत बना लेते हैं, जिससे कि घाव को भरने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए इन घावों को रेगुलरली क्लीन किया जाना चाहिए, रेगुलरली ड्रेस किया जाना चाहिए, ताकि यह परत कम से कम रहे, बैक्टीरिया वहाँ पे कम से कम घर बना पाए। इसी चीज़ को बेहतर करने के लिए हमारे पास काफ़ी तरह के स्पेशलाइज्ड ड्रेसिंग्स होती हैं जो कि बैक्टीरियाओं को लंबे समय तक हटाने में मदद करती हैं, घाव को भरने में, घाव की कोशिकाओं को पनपने में, उस जगह को भरने में मदद करती हैं। इसमें बहुत सारी ड्रेसिंग्स में एक ड्रेसिंग वैक ड्रेसिंग भी होती है। इसके अंदर हम एक जो फोम है वो लगाते हैं घाव के ऊपर और उसे एक सक्शन मशीन, एक प्रॉपर मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं, इसके द्वारा घाव की ब्लड सप्लाई बढ़ती है, घाव का साइज़ छोटा होता है, घाव को भरने वाले सेल्स जो होते हैं वहाँ पे वो बढ़ते हैं नंबर में और घाव को हमारे भरने में मदद करते हैं। साथ ही साथ वो सक्शन प्रक्रिया के साथ वहाँ पे जो गंदा पानी निकलता है, बैक्टीरिया होता है, उसको भी हटाने में हमारी मदद करते हैं। अगर वह घाव नहीं भर पा रहे हैं इन सब चीज़ों के बावजूद, तो उस कंडीशन को बेटर करने में और फिर फाइनली हम उसके अंदर सर्जरी का सहारा लेते हैं, जिसके अंदर या तो हम उसको स्टेज वाइज कर सकते हैं, जिसमें कि हम ये सारी ड्रेसिंग्स करके घाव की कंडीशन बेहतर करें और उसके बाद उसके ऊपर चमड़ा या मांस लगा के उस घाव को भरें। या फिर अगर घाव देखने में अच्छा है, केयर अच्छी ली गई है, तो हम डायरेक्ट सर्जरी करके भी उसके ऊपर चमड़ा और मांस लगा के उस घाव को भर सकते हैं। जिस जगह से चमड़ा और मांस लिया गया है उस जगह को भी टाँके लगा के या तो बंद कर सकते हैं या चमड़ा लगा के उसके ऊपर भरा जा सकता है। इस तरह की सारी प्रक्रिया करके हम लंबे समय से चलते आ रहे और परेशान करने वाले घावों का भी ख्याल रख के उन्हें भर सकते हैं। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।